अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम प्रोफेसर हकीम रियाज़ुद्दीन है। मैं पेशे के एतबार से होम्योपैथिक फ़िज़िशियन भी हूँ और हकीम भी हूँ। अल्टरनेटिव मेडिसिन में डील करता हूँ। एक्यूपंक्चर और हजामे की क्लासेस भी हम कंडक्ट कराते हैं। उसके लिए भी हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी करेंगे। हम आपके साथ कसरुल हिकमत चैनल के ज़रिए मुंसलिक हैं। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आएँ तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की होम्योपैथिक की को समझाने के लिए। होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी काफ़ी मुश्किल काम है। होम्योपैथिक का डिप्लोमा कर लेना काफ़ी आसान काम है। उसके लिए हमने इसको काफ़ी आसान अंदाज में इसको समझाने की कोशिश की है कि आप सीखते सीखते यानी फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इनको समझते समझते इस काबिल हो जाएं कि आप एटलीस्ट जो है ना मिनिमम पेशेंट को दवाई देने के काबिल हो जाएं। बेसिक हमारा पर्पज़ ये है कि हम क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाएं और पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको लंबी चौड़ी क्वेश्चनिंग के बजाय फौरी तौर पर कोई ना कोई दवाई देकर उसे पैलिएशन पर ले सकें। पेशेंट आपके पास स्टे करे। ताकि एलोपैथिक के पास पेशेंट क्यों जाता है, वो कहता है जी कि सुकून तो इलाज वो 6-6 महीने भी कराता, 7 साल भी कराता है एलोपैथ से, लेकिन एलोपैथ से कुछ ना कुछ ऐसी दवाई दे देते हैं इससे आर्जी तौर पर फ़ौरन सुकून हो जाता है। परमानेंट इलाज वो फिर भी नहीं कर सकते। परमानेंट इलाज तो हम नहीं करना है, तो हम क्यों ना आपको इस काबिल कर दें कि आप उसको आर्जी सुकून देने के काबिल हो जाएं। तो नाज़रीन, ये थर्ड ईयर के कोर्स के अंदर अगली दवाई सिलिशिया, ये मिनरल सॉल्ट्स के अंदर से है। सिलिशिया वो चीज़ है जो हमारी अर्ज़ का पे शायद सबसे ज़्यादा मौजूद है। सिलिका से निकली है, बनी है, इब्तदा से ही इस्तेमाल में हो रही है। इसकी जो सबसे शानदार बात है, ये जिस्म में से अखराजात को बाहर खारिज करवा देती है। मेरी वाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने में एज ए डॉक्टर फिजिशियन कोई हर्ज नहीं होता। वाइफ का यानी ऑपरेशन हुआ बड़ा बच्चे के लिए, तो उसके जो पेट में यानी स्टिचेस लगाए गए थे, वो कट करते हुए कुछ ऐसी गलती हो गई कि वो दोनों के सिरे अंदर रह गए। नॉर्मली जो ये बाहर वाली जो वायर होती है ना, ये काफ़ी हार्ड होती है। इसको डिज़ोल्व होने में जिसम के अंदर बहुत तवील अर्सा लगता है। अब इशू ये था कि अब क्या किया जाए, या तो उसको चीरा देकर निकाला जाए। अब वो ज़ाहिर है कि बच्चे को फीड करा रही थी, इशू होता है। मैंने अल्लाह का नाम लेके सिलिशिया 6 सैक्स के अंदर इसको दे दी। अच्छा, इसके लिए मैंने डॉक्टर बिलाल अहमद सिंधु साहब, जो सिंधु ब्रदर्स वाले हैं, उनसे भी मैंने मशवरा किया था। उन्होंने भी कहा जी मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सिलिशिया दे दें। फिर मैंने 1-2 डॉक्टरों से, हाँ उस वक्त तक डॉक्टर परवेज़ अहमद कुरैशी साहब जो कमाल होमियो लेब्स के ऑनर थे, अब पर्दा फरमा गए, अल्लाह ताला उनको जवारे होते जगह था फरमाए इनको, उन्होंने भी मुझे कहा, उन्होंने कहा बेटे और कोई चीज़ समझ तो नहीं आती, लेकिन सिलिशिया एक ऐसी दवाई है जो आप उसको दे दें, सिर्फ 2 डोज दे दें 6x में। ये अगर आपको 6 भी ख़तरनाक लगता है 12 में दे दें। तो मैं तो ये उन्होंने परवेज़ साहब के अल्फाज है कि मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह दे दें और अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह 4-5वें दिन मसला हल हो जाएगा। अब मैंने कहा जी बिलाल सिंधु साहब से भी मशवरा किया, यही बात हुई है, और डॉक्टर परवेज़ साहब से भी बात की। परवेज़ कुरैशी साहब एजड आदमी थे उस टाइम भी, काफ़ी ज़्यादा एज थी। अभी थोड़े अरसे पहले पर्दा फरमाया, रहलत फरमाई उन्होंने, नेक आदमी थे। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके 2 शॉट्स यानी 2 डोज़ें सिलिशिया की उसको वाइफ को दे दी, जिस तरह के मशवरा हुआ था। आप यकीन करें कि 4 दिन तो नहीं, लेकिन तकरीबन 12-13 दिन के बाद मेरी वाइफ ने कहा जी ये क्या निकल रहा है। हमने इसको महसूस किया तो वो जो वायर थी स्टिचिंग वाली, उसका सिरा महसूस हो रहा है। मैंने बहुत ही मामूली सा यानी कि कट दे के बहुत उसको हमने आराम से खींच लिया, बाहर आ गई। अच्छा, इसी तरह मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया, उसने कहा सर जी ये है बच्ची है मेरी, इसको ये ट्रबल है, मुझे ऐसे लगता है सिलिशिया इसकी। मैंने उससे कहा, मैं क्या बेटे चेक कर लेना कोई चीज़ उसके अंदर हो ना बच्ची। उसने कहा नहीं जी मेरी अपनी छोटी बहन है, 6-7 साल की है, नहीं ग़ालिबन 9 साल की थी, ये है जी मुझे लगता है सिलिशिया ही इसकी मेडिसिन है। मैं कहा चल अल्लाह का नाम लेके दे दें। अच्छा, तो उसने सिलिशिया 30 में उसको ना 3 दिन उसको यानी कि 8 खुराकें दी, यानी सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, और फिर आखिरी दिन में थर्ड दिन में सुबह और शाम 2 खुराकें। 4-5वें दिन उसका मुझे फ़ोन आया, उसने कहा सर उसकी नाक के अंदर कोका था, वो बाहर निकल गया। मैं कहा यार ये रेयर ऑफ द रेयर चीज़ है, मुझे नहीं पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। बाकी जो इम्प्लांटेशन होती हैं, जिस तरह ये रॉड वगैरह डली होती हैं, उनका तो
काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ना कि सिलिशिया के इस्तेमाल से बाहर आई। पेस मेकर ने अपनी जगह को चेंज किया, अंदर ज़ख़म, इंटरनल ज़ख़म पैदा करवा दिए। तो सिलिशिया बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसका अगर फ़ौरन इस्तेमाल पता ना भी ना रिज़ल्ट लगे तो कुछ दिनों बाद ये अपना असर देती है। ऐसा नहीं होता कि अपना असर ना दे। तो इसकी जो गाइडिंग सिम्टम है वो पीप है। पीप इस दवा का ख़ास अमल है। पीप खा किसी जगह नरम गोश्त या सख्त हड्डी हो, सिलिशिया छोटी ताकतों में पीप को खारिज कर देगी, बुलंद ताकतों में खुशक करा देगी। हमने पारा एक्सपीरियंस किया। दांतों के अमराज के लिए कई लोगों ने रब्ता किया। मैंने उनसे कहा भाई डॉक्टरों ने कहा कि आप, बल्कि लोगों ने मैं कहा जी कि डॉक्टरों ने कहा जी कि आप जब तक पीप खुश नहीं होती हम आपका ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो क्लिनिकल होम्योपैथिक तो ये कहती है कि अगर पेशेंट जो सर्जरी वाला है आप उसको डॉक्टर के पास रेफ़र करें, ज़िंदगी का रिस्क ना लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम हैकला अलावा या कोई ऐसी दवाई दे के हम ये जो दांतों में खोड़ होती है उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, वो ठीक होती है, कई दफ़ा नहीं ठीक होती। अक्सर औक़ात जो खोड़ इतनी ज़्यादा बनी होती है वो तकलीफ़ ही देती रहती है। तो करियाज़ोट और हैकला अलावा प्लाटिना वगैरह सब दवाइयाँ देकर ऐसा पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर ये कि उसको डेंटिस्ट के पास भेज दें, उसके ऊपर खौल चढ़ा दे या जिस तरह वो डॉक्टर मुनासिब समझे उस तरह करे, और पेशेंट अल्लाह ताला आपको देगा, रोटी आपको देगा। क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से आप ये बात याद रखिएगा कि आप उसको रेफ़र कर रहे हैं। तो पेशेंट हमारे पास था, हमने कहा यार इसको ख़ुद तजुर्बा करने के बजाय मैंने कहा जी पीप आपकी खुश्क हो जाएगी। आप यकीन करें कि मैंने इसको 1 एम के अंदर एक सिर्फ डोज उसको, यानी कि 1 ड्रॉप 5 ग्रीन की गोली पर डाल के उसे दे दिया। उसका अब 1 घंटे आपने कुछ नहीं खाना पीना। ये शाम का कोई 6 बजे का टाइम होगा, 9:30 बजे वो आया। उसने कहा जी मुझे प्यास बहुत लग रही है। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिलिशिया का असर, लेकिन मैंने कहा यार आप घबराएं ना, आप कुछ भी ना करें, आप थोड़ा सा पानी पी लें और सो जाएं अल्लाह का नाम लेके, अब कुछ भी ना करो। उसने कहा ठीक है जी मैं अल्लाह का नाम लेके सो जाता हूँ। नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस है कि अल्लाह का नाम लेते लेते नींद आ जाती है। अच्छा, सुबह वो आया, उसने कहा जी पीप मेरी गायब हो गई है। अच्छा, इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार, यानी डॉक्टर कह रहे थे कि आपको 7 दिन एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और वो ख़ुद भी बंदा मेरे पीछे कि जी आप मेरी ट्रीटमेंट करवाओगे, और मैं उससे कहूँ कि नहीं यार मैं क्लिनिकल होम्योपैथिक पर बिलीव करता हूँ, मैं आपकी जो रखना ज़्यादा है, सुराख ज़्यादा बड़ा है, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो आपकी इन्फेक्शन बढ़ती रहेगी, आपको तंगी होगी हर 5-6 दिन बाद यहाँ पर, क्योंकि सुराख ज़्यादा है, कुछ ना कुछ फंसेगा, वो इन्फेक्शन पैदा करेगा, तजावीज़ पैदा करेगा, फिर ज़ख़म बन जाएगा। हमारे लिए इशू है, तो मुनासिब तो मालूम नहीं होता। बहरहाल किसी ना किसी तरह उसे मना के लाहौर डेंटल कॉलेज, उसको मैंने, क्योंकि मैं लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, लाहौर डेंटल कॉलेज से रेफ़र कर दिया हमने। डॉक्टर खैर ऑब्लाइज नहीं करते कभी भी किसी को भी कि आपने पेशेंट रेफ़र किया। बहरहाल ये 2 एक्सपीरियंस मैंने कहा आपको मैं शेयर कर लूँ। तो इस दवा के मरीज़ के मामूली से ज़ख़म या छीलन हुई पीप पड़ जाती है, सोजिश में हमेशा पीप पड़ती है, ज़ख़म पुराने हो जाते हैं मगर दुरुस्त नहीं होते। लेकिन एक बात और है, सिलिशिया हमेशा माथे को बाहर निकालती है, तो कई दफ़ा ये इन्फेक्शन हमारे कंट्रोल से बाहर भी हो जाती है। इसको कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सिलिशिया को इस्तेमाल करने से पहले हैपर सल्फ को इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, मर्क सॉल को इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, फिर सिलिशिया की तरफ आइएगा जब कोई और आपके पास ऑप्शन ना हो, क्योंकि सिलिशिया ने काम कर देना, सिलिशिया ने निकाल देना बाहर। तो कई दफ़ा स्पेशली अगर लंग्स का कोई इशू है, फेफड़ों में बलगम ज़्यादा है, तो ये तो कई दफ़ा टीबी का जैसी अलामतें पैदा करवाता है, पेशेंट को कवर करना मुश्किल होता है। सिलिशिया के मरीज़ को सर्दी बहुत लगती है और गर्मी और कपड़े लपेटने से आराम महसूस करता है। हरारत गरीज़ी बहुत कम होती है, यहाँ तक कि वर्जिश करते वक्त भी गर्म नहीं हो सकता। सर को खूब लपेट कर रखता है, सर और पाँव पर बहुत पसीना आता है, पाँव का पसीना बदबूदार होता है, पाँव का पसीना दब जाने से सिलिशिया के अक्सर अमराज वजूद में आते हैं, यहाँ तक कि सिलो दिख तक पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलत टाइम पर सिलो दिख के पेशेंट को दे दी तो उसका बलगम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आई रिमाइंड यू। पाँव की उंगलियों के दरमियान जगह कच्ची और कल सड़ जाती है। नॉर्मली सर्दियों में होता है जब आप लगातार बूट और मोज़े पहने रखते हैं, या बरसात के दिनों में होता है जब आपको लगातार बूट और मोज़े पहने रहने पड़ें और जगह गीली हो या मोज़े आपके गीले रह रहे हो काफ़ी देर के लिए। नाखूनों पर सफ़ेद दाग, सिलिशिया के बच्चे दुबले पतले और ग़िज़ा हज़म ना करने की वजह से सूखते चले जाते हैं। बच्चों का मिजाज खनाज़ीरी होता है, सर बड़ा, पेट बड़ा, तालू खुले, सर की हड्डियाँ अलग अलग, टखने कमज़ोर के आसानी से चल नहीं सकता। छोटी पोटेंशियो में बहुत शानदार काम करती है, दे दीजिएगा, लेकिन देख लेना ख़ानदान में किसी को ट्यूबरक्लोसिस ना हो। दांत निकालने के ज़माने और मौसम गर्मा में पल्सा टीला की मानी रंग बिरंगे साल आते हैं, मगर पल्सा टीला काम नहीं कर रहा होता, सिलिशिया दे दीजिएगा। बच्चे की जो बहुत ज़्यादा घुरने की रफ्तार है वो कम हो जाएगी, 7 चैकल करिए, फॉस भी डाल दीजिएगा।
कब्ज़ अजीब किस्म की, गो पखाना नरम होता लेकिन कमज़ोरी की वजह से मरीज़ पखाना खारिज नहीं कर सकता। एलोज़ याद आई ना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चीज़ों का मिक्सअप करना सीखिए, क्योंकि जो 4th ईयर में कंपैरिजन ऑफ मैथमेटिक्स आपको चलेगा। ज़ोर लगाने पर ज़रा सा खारिज होकर फिर अंदर चला जाता है। नए चांद पर अलामत तेज़ हो जाती है, मसलन मिर्गी के दौरे नए चांद पर पड़ते हैं। सर दर्द गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू कर ऊपर सर की तरफ चढ़ता है। चीचक के टीके के बद असरात होते हैं। पत्थर कूटने वालों की शिकायत, ख़ुसूसन दमा। पत्थर कूटते हैं, पत्थर में से मिट्टी ही उड़ती है ना, वो सिलिशिया है बिलमिसल, ठीक है ना। ये उसने काम कर दिया। जिस्म से मछली का कांटा, सुई, हड्डी वगैरह का पुर्जा जो निकलना होता है बाहर निकाल देती है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग। सिलिशिया पल्साटीला की मुज़मिन है। आपने पल्साटीला कुछ अर्से पेशेंट को इस्तेमाल कराई, अब आपको लगता है कि पल्साटीला का काम मुकम्मल हो गया, मज़ीद अलामतें मज़ीद काम नहीं कर रही, तो अब आपने वहाँ पर सिलिशिया देनी है। अब इसकी हम देख लेते हैं मोडालिटीज़ को। ज़्यादती मर्ज़ शाम के वक्त, ख़ुसूसन पिछली रात को, खुली हवा में पाँव को ठंड लगने से, कपड़ा उतारने से। क्यों? क्योंकि इससे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और रात के वक्त सर्दी बढ़ जाती है। हवा के झोंके से, खाने के बाद, पीने के बाद, माउथ पहलू के बल लेटने से, किसी चीज़ की तरफ टकटकी बांधने से, शराब से, बैरूनी दबाव से, पढ़ने से, ज़मीन पर ज़ोर से पाँव रखने से, हर मौसम की तब्दीली पर पाँव भिगोने से, कर्मों की तकलीफ़ से, लिखते वक्त, नया चांद निकलने पर, दौरान हैज़ में, दूध से और आँखें खोलने से। अच्छा, कमी मर्ज़ कैसी होगी? गरमाइश से, सर को ठापने से, मौसम गर्मा में, गर्म कमरा में, ठंडी ग़िज़ा से। मावून इसके थूजा, पल्साटीला, फ्लोरिक एसिड, सैनिक्योला, और बहुत ही शानदार तरीके से इसका काम करते हैं। नॉर्मली जो मसूद हफीज़ रफ़ाई साहब ने जो एक किताब लिखी थी एस्ट्रोहोम्योपैथिक के ऊपर, उसके हिसाब से दिसंबर में पैदा होने वाले लोग इसके ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।